जिस ऊंचाई पर रहने में आप समर्थ हो जाते हैं, प्रकृति के नियम उस ऊंचाई पर आपको पहुंचा देते हैं। अगर पत्थर का बर्फ जमा हो, अगर पानी का बर्फ जमा हो, अगर बर्फ की शिलाएं जमी हो, तो बर्फ बहता नहीं, बर्फ ठोस है। लेकिन अगर सूरज का उत्ताप पड़े और बर्फ पिघल के पानी हो जाए, तो बर्फ तो नहीं बहता था, लेकिन पानी बहने लगता है। जैसे ही उत्ताप बर्फ को पानी बना देता है, एक नए नियम की शुरुआत हो जाती है, पानी में बहने की क्षमता आ जाती है। और अगर सूरज का उत्ताप पानी को भाप बना दे, तो पानी तो ऊपर नहीं उठता था, लेकिन भाप ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। जैसे ही पानी भाप बनता है, भाप ऊपर उठने लगती है, उसकी गति ऊपर की तरफ शुरू हो जाती है। जिस बात की पात्रता पैदा हो जाए, उसी जगत में संचरण शुरू हो जाता है, उसी जगत में प्रवेश शुरू हो जाता है। धर्म की साधना पात्रता की साधना है। ऊंचाइयों पर अपने को ले जाने योग्य पात्रता पैदा करते ही वे ऊंचाइयां तत्क्षण उपलब्ध हो जाती हैं। उन ऊंचाइयों को पाने के लिए कुछ और नहीं करना होता। जो जितना पात्र है उतना उसे उपलब्ध हो जाता है, ये शाश्वत नियम है। और जो जितना पात्र है उसे मांगना नहीं पड़ता, उतनी पूर्ति उसकी भर दी जाती है। तो कैसे हमारे भीतर ये पात्रता उत्पन्न हो सके, उसके कुछ सूत्र आपको मैं समझाना चाहूंगा। 5 सूत्रों की आज मैं बात करना चाहता हूं। पहला सूत्र है, जो पात्रता उपलब्ध करना चाहता है उसे श्रम निष्ठा, उसे आत्मश्रद्धा उत्पन्न करनी होगी। श्रम निष्ठा और आत्मश्रद्धा का अर्थ मैं आपको समझा दूं। कुछ लोग हैं इस जमीन पर जो सोचते हैं कि परमात्मा किसी के प्रसाद से मिल जाएगा। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं परमात्मा किसी के आशीर्वाद से मिल जाएगा। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं परमात्मा कोई हमें दे देगा। ऐसे लोग गलत सोचते हैं। ऐसे लोगों को सोचने का पूरा दृष्टिकोण भ्रांत है। ऐसे लोग अपने तमस को, अपने आलस्य को इस सारी बातों में छिपाते हैं। मेरे पास सैकड़ों लोगों से मुझे मिलना होता जो ये कहते हैं हम क्या करें, जो कुछ करेगा परमात्मा कर देगा। जो कहते हैं हम क्या करें, किसी साधु की, किसी गुरु की कृपा से सब कुछ हो जाएगा। जो कहते हैं कोई किसी के चरणों में हम समर्पित हो जाएंगे, वो सब कर देगा। ऐसा संभव नहीं है। जिसको सत्य के जगत में आरोहण करना हो, वो मुफ्त में सत्य को नहीं पा सकता। पात्रताएं मुफ्त में नहीं मिलती हैं, क्योंकि पात्रताएं तो आंतरिक परिवर्तन हैं। पात्रताएं कोई वस्तुएं नहीं है कि कोई दे दे। क्षमताएं कोई वस्तुएं नहीं है कि कोई आपको दान कर दे। क्षमताएं कोई ऐसी चीजें नहीं है कि कहीं से आप चुरा लाएं। सत्य की न चोरी होती है, और न सत्य भिक्षा में मिलता है, और न सत्य बाजार में खरीदा जा सकता है। उसके लिए तो स्वयं का प्रयास, स्वयं का श्रम और स्वयं पर श्रद्धा रखनी होगी। और बड़ी मजे की बात है, जो लोग स्वयं पर श्रद्धा नहीं कर सकते हैं, वे लोग दूसरों पर श्रद्धा करना शुरू कर देते हैं। जो आदमी दूसरों पर श्रद्धा करता है, वो किसी न किसी रूप में स्वयं के प्रति अश्रद्धालु है। तो मैं कहता हूं, किसी पर श्रद्धा मत करना। एक ही श्रद्धा काफी है कि वो स्वयं पर हो। ये आस्था और ये निष्ठा कि मेरे भीतर भी मनुष्यता है, मेरे भीतर भी मनुष्यता का ही स्पंदन है। मेरे हृदय में भी वही धड़कनें हैं जो बुद्ध के, महावीर के, कृष्ण या क्राइस्ट के हृदय में थी। मेरे प्राणों में भी, मेरे शरीर में भी, मेरे चित्त और मन में भी वही स्पंदन, वही सूर्य, वही प्रकाश, वही पृथ्वी मुझे बनाती है जिसने उन्हें बनाया था। वही खून मेरी रगों में बहता है जो उनके में बहता था। वही आत्मा बीज रूप में मेरे भीतर है जो उनके भीतर थी। तो जो उनको संभव हुआ वो मेरे भीतर भी संभव हो सकता है। बुद्ध के पिछले जन्म की एक कथा है। बुद्ध के पिछले जन्म की एक कथा है। जब वो बुद्ध नहीं हुए थे, उस समय दीपंकर नाम का एक बहुत प्रबुद्ध पुरुष था, बहुत अलौकिक दिव्य ज्योति को उपलब्ध पुरुष था। बुद्ध अपने उस पिछले जन्म में उस दीपंकर बुद्ध के दर्शन करने गए। उस दीपंकर नाम के उस अलौकिक दिव्य पुरुष के दर्शन को गए। बुद्ध ने जाके प्रणाम किया दीपंकर को, उनके चरण छुए। दीपंकर ने भी उल्टे उनको प्रणाम किया और उनके चरण छुए। वो घबरा गए और उन्होंने कहा, ये क्या करते हैं आप? मेरा चरण छूना, मेरा प्रणाम करना
तो ठीक था, लेकिन आप जैसा भागवत चैतन्य को उपलब्ध व्यक्ति मेरे चरण छुए, ये कैसी मुश्किल कर दिया आपने, ये कितना मुझे दिक्कत में डाल दिया। दीपंकर ने कहा, तुम वही देख रहे हो जो तुम हो, मैं वो भी देखता हूं जो तुम हो सकोगे, जो तुम हो सकते हो। मेरे प्रणाम उसके लिए हैं जो कल हो जाएगा। और हर आदमी इस अर्थ में प्रणाम योग्य हो गया, क्योंकि हर आदमी के भीतर वो देखा जा सकता है जो वो हो सकता है। अपने भीतर उस संभावना को स्मरण करने से आत्मश्रद्धा उत्पन्न होती है। अपने भीतर उस आत्यंतिक ऊंचाई के विचार करने से स्वयं पर विश्वास उत्पन्न होता है। और जिस मनुष्य में दूसरों पर आस्था करने की प्रवृत्ति पैदा कर दी जाए, जिस मनुष्य में दूसरों के चरणों में गिरने की प्रवृत्ति पैदा कर दी जाए, जिस मनुष्य को यह विश्वास दिलाया जाए कि दूसरे तुम्हारे लिए कुछ कर सकेंगे, वो मनुष्य आत्महीन हो जाता है, वो मनुष्य क्रमशः नीचे गिरता जाता है। मैं किसी के प्रति समर्पण को नहीं कहता हूं, आत्मसमर्पण पर्याप्त है। स्वयं की शरण पकड़ लेना पर्याप्त है, किसी और के चरण पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब भी कोई मनुष्य किसी दूसरे के चरण पकड़ता है, तभी वो अपना अपमान कर रहा है, और अपने भीतर बैठे परमात्मा का भी। इसलिए कोई किसी के चरण ना पकड़े, स्वयं की शरण पर्याप्त है, आत्मशरण हो जाना पर्याप्त है। इसे मैं आत्मनिष्ठा और आत्मश्रद्धा कहता हूं। और जिससे आत्मनिष्ठा और आत्मश्रद्धा उत्पन्न होगी, वही व्यक्ति श्रम में संलग्न होगा, अन्यथा भीख मांगने की आदत हो जाएगी। श्रम में कौन संलग्न होगा? और सत्य श्रम से ही मिलेगा। इस जगत में क्षुद्रतम चीजें भी बिना श्रम के उपलब्ध नहीं होती, और क्षुद्रतम चीजों के लिए भी मूल्य चुकाना होता है। सत्य के लिए क्या मूल्य चुकाना होगा? सत्य के लिए सिवाय जीवन के मूल्य के और कोई मार्ग नहीं है, और सब चीजें छोटी पड़ जाती हैं, और कोई चीज सत्य का मूल्य नहीं हो सकती। श्रम और आत्यंतिक श्रम और उस सीमा तक मूल्य चुकाने का साहस। सुकरात जब मरने लगा और जब उसे जहर दिया जाने को था, तो उसके मित्रों ने कहा कि तुम ये कह दो कि तुम जो कहते थे वो सत्य नहीं है, तो तुम्हारा जीवन बच जाए। सुकरात ने कहा, सत्य को खोकर जीवन बचाना बड़ी चीज खोकर छोटी चीज बचाना हो जाएगा। सुकरात ने कहा, सत्य को खोकर जीवन बचाना बड़ी चीज खोकर छोटी चीज बचाना हो जाएगा। और ये जीवन तो आज नहीं कल छिनने वाला है। जो छिनने वाला है उसे बचा के उसे खो देना जो कभी नहीं छिनेगा, नासमझी हो जाएगी। तो सुकरात ने कहा, मेरे मित्रों, अगर तुम मुझे प्रेम करते हो तो मुझे सत्य को बचाने दो और जीवन को जाने दो। जिसे थोड़ी अंतर्दृष्टि है उसे जानना चाहिए कि जीवन से भी मूल्यवान कुछ और भी है। जिनके लिए जीवन ही अंतिम मूल्य है, वे लोग सांसारिक हैं, और जिनकी दृष्टि में जीवन से भी मूल्यवान कुछ है, वे लोग धार्मिक हैं। जिनके लिए जीवन सब कुछ है, वे लोग सांसारिक हैं, और जिनके लिए जीवन से भी ज्यादा मूल्यवान कुछ है, वे लोग धार्मिक हैं। ऐसे लोग धार्मिक हैं जिनके पास एक ऐसा बिंदु भी है जिसके लिए वे जीवन को भी खो सकते हैं। 5 सूफी फकीर हुए, उन 5 सूफी फकीरों को फांसी दी जाती थी। ये 5 लाइन से बिठाए गए थे, और जल्लाद एक एक को काट देगा, और लाखों लोग उन्हें देखने इकट्ठे हुए थे। नूरी नाम का फकीर था, वो आगे बैठा था। जल्लाद ने अपनी तलवार उठाई, उसने कहा कि फकीर नूरी उठो और खड़े हो जाओ। वो वृद्ध फकीर था, उसके हाथ पैर अत्यंत जर्जर हो गए थे, उससे उठने में भी तकलीफ होती थी। वो उठ भी नहीं पाया कि 5 में जो लड़का बैठा था, एक फकीर रक्काम, वो खड़ा हो गया और उसने कहा कि मैं आऊं। जल्लाद ने कहा, युवक पागल हो गए हो, जीवन कोई ऐसी चीज नहीं कि इतने जल्दी खोने को कोई उत्सुक हो, और तलवार कोई ऐसी चीज नहीं कि उसका स्वागत किया जाए। अभी तुम्हारी बारी नहीं आई, अभी मैं दूसरे को बुलाता हूं। रक्काम ने कहा, मौत जब आनी है तो हर क्षण बारी है। रक्काम ने कहा, जब मौत आनी ही है तो हर क्षण बारी है, और जब किसी भी आदमी का नाम बुलाया जाता है तो मुझे लगता है मेरा नाम बुला लिया गया। और उसने कहा कि यह अच्छा ही होगा कि मैं आ जाऊं, और नूरी बाद में मरे, रक्काम पहले मर जाए। वो जल्लाद बोला, कैसे पागल हो, किसी दूसरे की मौत अपने ऊपर लेना कैसा पागलपन है।
उस रक्काम ने कहा, प्रेम इसी पागलपन का नाम है। जीवन का बहुत मूल्य है, लेकिन प्रेम का उससे भी ज्यादा मूल्य है। और जो लोग प्रेम को नहीं समझ पाते वही केवल जीवन से अटके रह जाते हैं, और जो प्रेम को समझ लेते हैं वो जीवन से मुक्त हो जाते हैं। और जो आदमी जीवन से मुक्त हो जाता है वो आदमी मृत्यु से मुक्त हो जाता है। स्मरण रखें, जो आदमी जीवन से मुक्त हो जाता है वो आदमी मृत्यु से मुक्त हो जाता है। मृत्यु केवल उनके लिए है जो जीवन से बंधे हैं। तो जीवन के ऊपर एक ऐसा बिंदु खोज लेना मृत्यु से मुक्त हो जाने का मार्ग है। अमृत उन्हें उपलब्ध होगा जो जीवन के ऊपर कुछ खोज लेते हैं, जो जीवन को भी किसी चीज पर समर्पित और देने को राजी हो जाते हैं। उस चीज का नाम सत्य है, या कोई चाहे तो कहे उस चीज का नाम प्रेम है, या कोई और कोई नाम देना चाहे तो कहे कि उस चीज का नाम परमात्मा है। परमात्मा उस सत्ता का, उस सत्य का नाम है जिसके लिए जीवन समर्पित किया जा सकता है, जिससे जीवन कम मूल्य का पड़ जाता है। सत्य के लिए श्रम और सत्य के लिए जीवन का समर्पण जिसके हृदय में बोध इस भांति का उत्पन्न होता है, वही व्यक्ति साधना की पहली सीढ़ी पर पैर रख पाता है। इससे सस्ते में नहीं चलेगा, और इससे सस्ते में जो कहता हो और इससे ज्यादा शॉर्टकट और छोटे रास्ते जो बताता हो वो झूठी बातें कह रहा है और आपके आलस्य का शोषण कर रहा है। आपके आलस्य का बहुत शोषण हुआ है सारी जमीन पर। कोई कहता है थोड़ी माला जपो, कोई कहता है थोड़ा दान करो, कोई कहता है थोड़ा रोज मंदिर जाओ, कोई कहता है रोज सुबह किसी शास्त्र का पाठ कर लो, सब ठीक हो जाएगा। कोई कहता है इतना भी करने की जरूरत नहीं, भगवान का नाम रटते रहो, वो सब ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। किसी नाम के रटने से कुछ भी नहीं होगा, और भगवान इतना नासमझ नहीं कि आपके नाम रटने से बहकाया जा सके, और भगवान इतना नासमझ नहीं कि आपकी स्तुतियां उसे खुश कर सकें और उसके दंभ को प्रभावित कर सकें। उसके पास कोई दंभ नहीं है, उसके पास कोई दंभ नहीं है। एक फकीर था, एक साधु था, उसने अपने एक युवक को जो उसके पास साधना करने आया, उससे पूछा कि तुम क्या करते हो? वो बोला, मैं सुबह से सांझ तक भगवान का नाम लेता हूं। वो फकीर बोला कि मेरे पास रुक जाओ और सुबह से सांझ तक मेरा नाम लो, मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। मैं इतना घबरा जाऊंगा तुमसे, मैं इतना परेशान हो जाऊंगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं। प्रसन्न तो मैं कैसे होऊंगा उससे? नाम लेने से कोई कैसे प्रसन्न हो जाएगा? और प्रसन्नता क्या कोई इतनी सस्ती बात है? और परमात्मा क्या प्रसन्न और अप्रसन्न होता है? और क्या आपको पता है उसका कोई नाम है? परमात्मा का कोई नाम नहीं। और जो सोचता हो कि ये परमात्मा का नाम है वो किसी मनुष्य कल्पित नाम को ले रहा होगा। और परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं, कोई सोचता हो मैं उसका ध्यान कर रहा हूं तो वो किसी आदमी की बनाई हुई ईजाद का ध्यान कर रहा होगा। सारी मूर्तियां आदमियों की बनाई हुई और आदमी की शक्लों में हैं। सारे नाम आदमियों को दिए गए और आदमियों के द्वारा दिए गए हैं। न परमात्मा का कोई नाम है, न उसकी कोई मूर्ति है, न उसकी कोई प्रतिमा है। इसलिए कोई सस्ता उपाय मत खोजना। माला फेर लेने से और गुरिये सरका लेने से और नाम रट लेने से कोई सत्य उपलब्ध नहीं होता। सत्य बहुत महंगी बात है, इतना आसान नहीं। और स्मरण रखें कि इन चीजों को मैं जो कह रहा हूं गलत है, इसलिए कह रहा हूं कि परमात्मा का मूल्य मेरे मन में बहुत ज्यादा है। इतना सस्ता नहीं खरीदा जा सकता, इसलिए इनको गलत कह रहा हूं। परमात्मा को खरीदने का एक ही रास्ता है, जो अपने को मूल्य में देने के लिए राजी हो जाए। जो स्वयं को देने को राजी होता है वो सत्य को पाने का अधिकारी हो जाता है। एक ही विनिमय है, एक ही रास्ता और एक ही उपाय है। श्रम और स्वयं का परिपूर्ण देने का साहस, ये पहली शर्त है। इस शर्त को जो राजी हो जाता है उसके भीतर अदम्य संकल्प का जन्म होता है। जो इस बात के लिए राजी हो जाता है, जो इतनी हिम्मत करता है, जो इतना साहस करता है, उसके भीतर बड़ी ऊर्जा, बड़ी शक्ति उत्पन्न होती है। उसके कण कण जाग जाते हैं, उसके हृदय की सारी सोई शक्तियां परिपूर्ण रूप से संलग्न
इकट्ठी एकजुट हो जाती हैं और वो अपने भीतर एक ऊर्जा के आरोहण को अनुभव करता है।